आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रकृति के 3 गुणों की एक वरीयता को लेकर, जैसे आप अपनी दिनचर्या में एक प्रेफ़रेंस देते हैं ना, सबसे पहले कौन-सा काम करना है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आप पारिवारिक स्तर पर, व्यापार के स्तर पर भी, आप कहीं भी देखिए, एक व्यापारिक स्तर पर कहीं कुछ मिलने-जुलने कहीं जाते हो, तो आप अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग लोगों को एक अलग-अलग महत्व देते हो। आर्थिक स्तर पर आप अधिक लाभ देखते हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये सूत्र, जिस सूत्र को आप आर्थिक स्तर पर बनाते हो, अधिक से अधिक लाभ कमाओ, अधिक से अधिक लाभ कमाओ, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से इन स्थितियों पर आप और हम थोड़ा कमज़ोर रह जाते हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हम बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100। और परमात्मा को 1000 अंकों से एक इसकी महत्ता समझाते हुए, क्योंकि शास्त्रों में 10 गुना का बहुत अधिक एक स्थितियाँ समझाई गई। और हम भी बार-बार क्यों कहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसके पीछे की विचार क्या है? इसके पीछे का तर्क क्या है? आधार क्या है? कि यदि आप संसार को भोगना ही चाहते हो, संसारी 5 सुख गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोगों को भोगने के लिए कृत करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो। यानी कि तमोगुण में रहते हुए आलस्य मत करो। तमोगुण में रहते हुए निषेध स्थितियाँ, जैसे आप अक्सर हम बार-बार अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? हरी बत्ती पे आपको अपना वाहन आगे ले जाना है। लाल बत्ती होते ही आपने रुक जाना है, क्योंकि आपकी लाल बत्ती का संकेत क्या है कि दूसरे किसी के वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती है। जैसे आप लाल बत्ती पे रुकोगे तभी तो वो हरी बत्ती पर चल सकेंगे। जैसे कुछ समय पहले आप हरी बत्ती पे जब चल रहे थे, तो अन्य वाहन चालकों ने अपनी उस लाल बत्ती पर रुकते हुए आपके लिए वो एक परिस्थिति सकारात्मक बनाई। यानी कि जीवन में ये कर्तव्य और अधिकार की जो एक स्थितियां हैं, कर्तव्य का अभिप्राय सत्वगुण से है, कर्तव्य का अभिप्राय धर्म से है। आज मनुष्य धर्म की स्थितियां, सत्वगुण की स्थितियां कमजोर करता जा रहा है। किसके कारण? संसार को भोगने के कारण। अभी कुछ रोज पहले हमारा एक वीडियो प्रसारित हुआ था। संसार को भोगने के दृष्टिकोण से आप संसार को ही पकड़ते हो। पकड़ने में कोई बुराई नहीं, बशर्ते आप विहित कर्म करो। कानून के रहते हुए जो कानून आपको अनुमति देता है, उन कार्यों को करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता। और शास्त्र भी आपको बार-बार समझाते हैं, ये करो, ये मत करो। बस इतनी सी स्थितियाँ आप और हम समझ नहीं पाते। देखिए, आप अपने घर में कितने ही उपकरण खरीद कर लाते हो ना। आजकल तो मोबाइल, अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो बनाया था, मोबाइल एक खिलौना। उस खिलौने की तो आप और हम खूब देख-रेख करते हैं, संभाल करते हैं। जिन स्थितियों को मना किया गया, वो तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि फिर वो नुकसान हो जाएगा, टूट जाएगा, काम करना बंद कर देगा। लेकिन जीवन में देखिए, वेदों का ज्ञान
एक मूलभूत रूप से आपके मेरे जीवन के दिशा निर्देश हैं। वेदों में विस्तार से कहा गया, ये करो, ये मत करो। मत करने वाली स्थितियों को यदि आप करोगे, तो वो निषेध स्थितियाँ हैं, वो पाप कर्मों की स्थितियाँ हैं। जैसे कानून का उल्लंघन होने से आपका हमारा चालान कटता है, आपको पुलिस पकड़ सकती है, न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अपराध सिद्ध होते हुए जेल में डाल दिया जाता है। तो प्रकृति भी इन्हीं स्थितियों पर ही अनादिकाल से चलती आ रही। एक कर्म फल सिद्धांत, देखिए मनुष्य से नीचे की जोनियां, ये तो परतंत्र जोनियां, आप और हम स्वतंत्र हैं। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करें। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए आपको हमें ज्ञानपूर्वक स्थितियों को समझना चाहिए। जैसे आप सुखी रहना चाहते हो, आपके परिवार के सदस्य भी सुख जाते हैं। जिस गली मोहल्ले में आप रहते हो, अन्य पड़ोसी भी सुख जाते हैं। अन्य शहरवासी भी सुख जाते हैं, देशवासी भी सुख जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं, वहाँ के सभी नागरिक, वहाँ के मनुष्य भी तो सुख जाते हैं। आप दूसरों के सुखों को छीनो मत। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुक जाओ। दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ, दूसरे का हिस्सा मत खाओ। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और वही आज हमारा एक वीडियो का एक विषय चल रहा है कि जीवन में वरीयता हो। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, तो रजोगुण को वरीयता दो। अब रजोगुण से भी सतोगुण अच्छा है, तो अब सतोगुण को वरीयता दो, महत्व दो। और सतोगुण से भी अच्छा क्या है? विशुद्ध सतोगुण, यानी कि परमात्मा, यानी कि गुरु, यानी कि शास्त्र। और इन्हीं दृष्टिकोण से हम बार-बार एक ही बात दोहराते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए ये तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये नित्य हैं। एक गुण प्रधान है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। कितनी साधारण सी बात है। देखिए जब तीनों गुण नित्य हैं, तो तीनों गुण प्रधान नहीं हो सकते, तीनों गुण गौण नहीं हो सकते, तीनों गुण अति गौण नहीं हो सकते। अब तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण इसीलिए है कि इसमें आप विधि पूर्वक संसार को कहो, माया को, प्रकृति को, और भी आपके हमारे देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं, उनको आप विधि पूर्वक सुख भोगते हो। अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए आप अन्य मनुष्यों को ही नहीं, अन्य जीवों को भी दुख नहीं देते। ये स्थितियां बहुत साधारण सी हैं। परमात्मा की व्यवस्था में सुई की नोक के बराबर भी कहीं भी आप त्रुटि नहीं ढूंढ सकते। परमात्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा पूर्ण स्थिति है, परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा परम दयालु है। परम दयालु है तभी तो परमात्मा ने नीचे की जोनियों को दंडमय स्थितियों में रखते हुए उनको क्रमशः अचेत रख दिया, ताकि उनको जो दुख वो भोग रहे हैं, उनको पीड़ा ना हो। देखिए आपके हमारे दांत में जब कभी कोई दर्द हो, या कोई दांत निकलवाना हो, और भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की कोई एक जैसे ऑपरेशन होता है ना, तो शरीर को शून्य कर दिया जाता है, उतने हिस्से को अचेत कर दिया जाता है। डॉक्टर भी तो दांत निकालते समय उतने हिस्से को शून्य कर देता है।
ये स्थितियाँ बहुत ही साधारण होते हुए आप अपने जीवन में इनको जब महत्व नहीं देते, आज इस संसार में देखिए छीना-झपटी का वातावरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि आप सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को समझते नहीं। आज जिस स्थिति विशेष में आप छीना-झपटी, हेरा-फेरी, देखिए आरंभिक स्थितियाँ क्या है, झूठ बोलना, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध, छीना-झपटी में तो देखिए कोई किसी का मोबाइल छीन रहा है, कोई चोरी, डकैती, विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ आप देखते ही हो। डिजिटल अपराध होने लगे हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियों में धोखाधड़ी की स्थितियाँ हैं। ये सब स्थितियाँ आप सुनते हो, पढ़ते हो और कहीं न कहीं यदि स्वयं भी इन सभी स्थितियों में, तामसी स्थितियों में आप लिप्त रहते हो, तो निश्चित रूप से आपका हमारा जो बड़ा भविष्य है, बड़ा भविष्य का अभिप्राय मरने के बाद की स्थितियाँ हैं। मनुष्य जीवन में ही आपको में स्वतंत्रता है। मनुष्य से नीचे की जोनियाँ हों चाहे ऊपर की जोनियाँ हों, वो परतंत्र जोनियाँ, किसी भी प्रकार की कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं। नीचे की जोनियाँ प्रकृति की प्रेरणा से अपनी क्रियाएँ करती हैं। ऊपर की जोनियाँ परमात्मा की प्रेरणा से ये विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की देख-रेख कहो, देवी-देवताओं की स्थितियाँ कहो, देखिए किन्हीं भी स्थितियों से आप बात की एक गहराई समझ सकते हो। जैसे आपने अपने विद्यार्थी जीवन में टीचर आता है, कभी-कभी क्लास में मॉनिटर जैसी कुछ स्थितियाँ होती हैं। वो क्या करता है क्लास को एक मॉनिटरिंग करता है, निगरानी करता है। ये सभी संकेत आपको समझने हों। ज्ञान जितना-जितना आपके भीतर जाएगा, उतनी-उतनी अज्ञानता समाप्त होती है। इसलिए भूल कर भी तामसी स्थितियों में, ये छीना-झपटी की स्थितियों में मत गिरें। अन्यथा आपका हमारा जो एक कर्मश्य है, वो बिगड़ता है। कर्मश्य के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 साढ़े 5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग पौने 3 घंटे की वीडियो, विस्तार से हमने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं। मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। माता के गर्भ में तो स्थूल शरीर ही की ही प्रक्रिया एक पूर्ण होते हुए आपका हमारा 9 माह 9 दिन के बाद एक जन्म की स्थिति होती है। फिर शिशु काल, बचपन अवस्था 10, 11, 12 वर्ष तक रहते हैं जब तक कामुक इंद्रियाँ विकसित होना आरंभ नहीं होती। उस स्थिति तक आपका हमारा कर्मशः नहीं बनता। कर्मशः नहीं बनता का अभिप्राय आपकी जो भी अच्छे बुरे कुछ कर्म होते हैं वो लिखे नहीं जाते। लेकिन जैसे ही रजोगुण का प्रवेश हो जाता है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है, रजोगुण का अभिप्राय आकर्षण से है, रजोगुण का अभिप्राय विभिन्न प्रकार के विषय भोगों से है। ये रजोगुण की एक कामुक इंद्रियों द्वारा जो विकास होता है, ये किशोर अवस्था से आरंभ होता है और युवावस्था में पूर्ण रूप से छलांगे लगाता है। इसीलिए शास्त्रों में 16 संस्कारों में एक विवाह का संस्कार युवावस्था के लिए रखा गया। आज विवाह का संस्कार कि एक बार हमने वीडियो बनाई थी लिव इन संस्कार, उसकी प्रशंसा है। शास्त्र संगत स्थितियां हैं, धर्म संगत स्थितियां हैं, कानूनी रूप से भी एक वैध स्थितियां हैं। लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप जिसकी शास्त्र तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भले ही कानूनी रूप में किन्हीं परिस्थितियों में कहीं-कहीं कुछ छूट भी हो,
देखिए यूं तो छूट अंडा मांस खाने की भी लगभग अधिकांश देशों में दी गई है, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। आपका हमारा कर्माशय की जो स्थितियां हैं उसके आधार पे अगली जोनी का निर्धारण है, वो कानून के अंतर्गत नहीं होता। वो शास्त्र सम्मत स्थितियों के अनुसार। देखिए शास्त्र को हो, परमात्मा की व्यवस्था को हो, जिसको अक्सर हम बार-बार क्या कहते हैं? कर्म फल सिद्धांत। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है। इसमें कोई किंतु-परंतु की स्थिति ही नहीं है। इसलिए शब्द क्या है? सिद्धांत। यहाँ सिद्ध हो चुका है बार-बार, एक बार नहीं, अनादिकाल से। इसलिए आपका मतलब छोटे से छोटा पाप कर्म हो, चाहे अपराध हो, देखिए यदि आप यहाँ लाल बत्ती भी पार करते हो, यहाँ के चालान से बच भी गए, तो परमात्मा की व्यवस्था में का वो चालान आपके कर्माशय में जुड़ जाता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी अभी कुछ समय पहले शॉर्ट्स में, जैसे बैंक में आप ₹10 जमा करो, ₹100, ₹1000, लाख रुपए, सबकी एंट्री होती है उस पासबुक में। आपका हमारा जो एक बैलेंस है, वो घटता बढ़ता है, ठीक इसी तरह आपके हमारे कर्मों की भी यही स्थितियाँ हैं। छोटे से छोटा पाप कर्म भी लिखा जाता है। एक समय विशेष के बाद देखिए कर्म, फल, सिद्धांत। कर्म के साथ फल तो शब्दों में एकदम जुड़ा हुआ है, लेकिन फल आने में समय लगता है। जैसे आप ज़मीन पर कोई बीज डालते हो ना, उसमें अंकुरण होता है, पौधा, पेड़, फल आने में समय लगता है। ये समय हफ्तों का हो, महीनों का, सालों का, जन्मों का। देखिए हम शब्दों द्वारा कहीं न कहीं कुछ प्रकाश डालने की एक प्रयास करते हैं, ताकि आप और हम तमोगुण में गिरने से बच जाएँ, अधोगति से बच जाएँ, बुराई से बच जाएँ। अब रजोगुण से अच्छा क्या है? सतोगुण। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, यानी कि सतोगुण का संग करो। यानी कि रजोगुण से अधिक महत्व किसको दो? सतोगुण। सतोगुण एक व्यवस्था है, एक धर्म की स्थितियाँ है, एक मर्यादा की स्थिति है। देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में विभिन्न मर्यादाओं का पाठ इसीलिए तो पढ़ाया। और वही स्थितियां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म का एक विशेष स्थितियां को हमें समझाई। और इन्हीं धर्म की स्थितियों को ही हम लाल बत्ती हरी बत्ती से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की देखिए स्थितियां समझाते हुए कुछ प्रकाश डालते हैं कि कहीं कोई बात आप पे टिक जाए, रुक जाए। यूं तो मेरी आपकी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान से हम कभी कभी कहते हैं ना हमारी तो 4,000 वीडियो होगी, ये 4,000 का चाहे 40,000 हो चाहे 4 लाख हो जाए, इनमें भी कोई नया ज्ञान, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं, कि आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान से, लेकिन इस ज्ञान में कमजोरी आ चुकी है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? निरंतर गुणों के भाव में निरंतर ये युगों का एक प्रवाह, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अब कलयुग समाप्त होगा, फिर सतयुग। ये क्रम रुकता नहीं, बहुत लंबा कार्यकाल है। देखिए शास्त्रों में कहा गया कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की, इससे 4 गुनी सतयुग की। इन चारों युगों के क्रम को
एक बार पूर्ण होने पे चतुर्युग कहा जाता है, और ऐसे 71 चतुर्युग पूरे होने पे एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पे फिर सृष्टि का एक कार्यकाल पूर्ण होता है। इन सभी स्थितियों पर भी हम पहले भी कुछ वीडियो प्रसारित कर चुके हैं कि जितनी जितनी गंभीरता पूर्वक आप शास्त्रों में लिखी हुई, कही गई, गुरु द्वारा समझाई गई बातों को आप अपने जीवन में उतारोगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में निखार आने लगेगा। निखार का अभिप्राय धार्मिक स्थितियाँ बनती हैं। धार्मिक स्थितियाँ बनने से फिर जो ये अर्थ और काम है, देखिए 4 ही तो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बार-बार जो कहते हैं ना, शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल-तोल के कहा गया। इसका अभिप्राय क्या है? कि धर्म प्रथम स्थान पे रखो। आज धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होती जा रही है। इसका अभिप्राय क्या है? कि आपने धर्म की महत्ता नहीं समझी। सतोगुण के लिए क्या कहा गया? 10 से 10 गुना अधिक अच्छा क्या है? सतोगुण 100, और 100 से 10 गुना अच्छा 1000 परमात्मा के लिए, गुरु के लिए। आप इन स्थितियों को समझते नहीं। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये सूत्र, महासूत्र तब बना था जब 1000 का नोट प्रचलन में था। जैसे आप 1000 के नोट को महत्व देते थे, फिर 2000 का नोट आया, आजकल तो 2000 का नोट बंद हो गए। देखिए, बात की, स्थितियों की आपने पहचान करनी। हमने नोटों से तो जुड़ना नहीं, तो अर्थ की स्थिति है। इसलिए मिले हुए जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष का अभिप्राय परमात्मा को पाने की स्थिति है। जब संसारी विषय भोगों से जो आपका हमारा मोह है, पदार्थों के प्रति लोलुपता है, इसका क्षय करना है, इसको क्रमबद्ध हटाना है। यही ज्ञान पूर्वक मेरा क्या है, यही साधना है, यही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां। इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि 1, 10, 100, 1000, ये जो आज हमने एक महासूत्र के ऊपर एक वरीयता की एक स्थितियां समझाते हुए परमात्मा से जुड़ने के लिए एक विशेष आह्वान किया। परमात्मा से जुड़ने के लिए आधार क्या है? धर्म। धर्म संसार के अर्थ और काम को व्यवस्थित रखता है, और परमात्मा के मार्ग पर ले जाने का एक रास्ता तैयार करता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म के लिए क्या कहा गया है? प्रशंसा करो। आज लोग धर्म की नहीं, धन की प्रशंसा करते हैं। धन क्या है? वो तो तमोगुण है। कोई एक के सिक्के को उछालता-उछालता प्रसन्न हो और 100 के नोट को छोड़ता जाए। जब 100 के नोट को ही छोड़ दोगे तो 1000 के नोट पाने की इच्छा ही नहीं। ये देखिए, शब्दों की स्थितियों के अर्थ, भावार्थ समझिए। जीवन बहुत ही अनमोल है। हम बार-बार क्यों कहते हैं? मन बुद्धि के स्तर पर जागो। देखिए, शरीर तो, स्थूल शरीर, ये तो सबके ही उठ जाते हैं। कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। शास्त्र क्या कहते हैं? हम तो एक बार का बताया कि 5 घंटे 20 मिनट की ही नींद लो, और वो भी बहुत। सूर्य डूबने के, अस्त होने के 2 घंटे 40 मिनट बाद की जो 2 स्थितियाँ हैं, एक घोर तमोगुण की और एक तमोगुण की। जब तमोगुण थोड़ा कमज़ोर होने लगे, फिर सत्वगुण का आगमन होता है। देखिए, ये तीनों गुण, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा त्रिगुण। इस पर हमने वीडियो बनाई थी, 3 गुणों की 9 स्थितियाँ। देखिए, कुल 24 घंटे हैं प्रतिदिन की। एक बार वीडियो हमने बनाई थी
प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियाँ, उसमें हमने बहुत बड़ा एक चित्र बनाते हुए रंगों के द्वारा, कुछ चिन्हों के द्वारा बात को तर्कपूर्वक समझा। देखिए, बात किसी भी तरह आपके भीतर में पहुँच जाए, रुका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ये तो सत्संग देखिए आज एक दो जगह नहीं, हजारों, लाखों जगह पे होते हुए दिखाई देते हैं, शाब्दिक स्तर पर। अब शाब्दिक स्तरों की तो देखिए स्थितियां हैं, जैसे आप घर पे दूध लाते हो, ब्रेड लाते हो, सब्जियां आती हैं, किसी की एक्सपायरी डेट 1 दिन की, किसी की 2 दिन की, किसी की 4 दिन, फिर वो खराब हो जाती है। ठीक इसी तरह आप जो सत्संग शाब्दिक स्तर पर ही सुनते हो, बेमन से सुनते हो, एक औपचारिकता के अंतर्गत सुनते हो, हालांकि आजकल तो देखिए यथार्थ ज्ञान पे तो चर्चाएं होती ही कम है, क्योंकि इन यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए आपको एकाग्र चित्त में मन बुद्धि को इंद्रियों के साथ, यानी कि आंखों द्वारा पढ़ते समय, कानों द्वारा सुनते समय एकाग्र चित्त, एकाग्र का मतलब है किसी एक विषय पर बुद्धि को स्थिर करना हो। अक्सर माता पिता बच्चों को क्या कहते हैं, मन लगा के पढ़ो, और वही मन हम स्वयं माता पिता परमात्मा के मार्ग पर सत्संग सुनते समय, शास्त्रों को पढ़ते हुए एकाग्र होते नहीं, ध्यान से पढ़ते नहीं, तो भीतर बात मन बुद्धि में पहुंच नहीं पाती। जब मन बुद्धि पे पहुंचती नहीं है, तो फिर इंद्रियों की तो स्थितियां देखिए, कुछ घंटों की, कुछ दिनों में फिर वो एक्सपायर हो जाती है, उड़ जाती है। तो देखिए शमशान घाट में भी आपका हमारा वैराग्य जगता है, लेकिन उस वातावरण से बाहर निकलते ही सड़क पे आए, गाड़ी भगाई, फिर संसार में, व्यवसाय में, परिवार में निश्चय खो जाता है। यही गुणों की स्थितियां हैं, और मनुष्य रजोगुण का संग करने के लिए तो जगता है, भाग-दौड़ करता है, हाय तौबा भी करता है। अब दिन में राजसी स्थितियां होती हैं, मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 4000 लाख करोड़ अरब खरब, और इन स्थितियों के लिए विभिन्न प्रकार की तरकीबें लगाता हुआ, नीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता हुआ भी हिचकता नहीं। तो फिर वो कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, उनको समझ नहीं पाता। इसलिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, जागिए, सत्संग करें। सत्संग का साधारण अर्थ क्या है? सत्वगुण का संग करना। जैसे आप प्रकाश, आप शाम को, रात को जब सूर्य अस्त हो जाता है, ये दिन रात की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ ना कुछ तो देखिए ये स्थितियों को आपको समझना चाहिए। सूर्य तो नित्य है। आप घर में आते सर्वप्रथम क्या करते हो? लाइट ऑन करते हो, प्रकाश करते हो। तन के स्तर पे प्रकाश चाहिए, तो मन के स्तर पर भी ज्ञान चाहिए। बुद्धि के स्तर पर सत्संग रूपी उसको खुराक चाहिए, वरना बुद्धि निरंतर कमजोर होती है। कमजोर बुद्धि का मन पर कभी नियंत्रण नहीं होता, और मन तो संसार में छलांगे लगाता है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति, इसका जीता जागता उदाहरण। देखिए वीडियो लगभग 30 मिनट की होने जा रही है। इन स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, जैसे जैसे कुछ शब्द, वाक्य, कुछ संसारी स्थितियां, कुछ शास्त्रीय कथन मैंने समझाने का प्रयास किया है, के सामने रखे हैं। इन पर तर्क पूर्वक चिंतन करें, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियां आपको बोध हो जाए। हम बार बार क्यों कहते हैं, गीता का 13वां 14वां अध्याय, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, बार बार पढ़ो।
देखिए, मैंने भी अपने जीवन में गीता को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, बहुत बार पढ़ी है। हर बार पढ़ते हुए जिस गीता को भी पढ़ा, उस गीता पर कुछ ना कुछ लिखते हुए, देखिए बात जैसे-जैसे समझ में आए उसको लिखते जाओ। लिखने से अभ्यास होता है, बात भीतर पहुँचती है। बात भीतर जब पहुँचती है, टिकती है, रुकती है, तभी बुद्धि में विवेक शक्ति जगती है। वो मन को नियंत्रित करती है। मन जब नियंत्रित हो जाता है, तो फिर वो इंद्रियों की आवारागर्दी रोक देता है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए एक ज्ञान उपदेश दिए। स्थितियों को आप पर हम यदि शाब्दिक स्तर पर ही रोक देते हैं, अर्थ और भावार्थ समझते नहीं, तो आपकी हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे जीवन में फिर ये वरीयता वाली स्थितियाँ 1, 10, 100, 1000 हम 1000 पे पहुँच नहीं पाते। बस 1, 10 के सिक्के ही उछालते रहते हैं। इन संकेतों को समझिए, मिले हुए जीवन में जागिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि बात समझ में अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आपके जीवन में भी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को सर्वकल्याण की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई बहनों के कुछ प्रश्न या फिर एक साधारण संसारी स्थितियों पर एक तर्क संगत विश्लेषण करते हुए कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय को फिर उठाएंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में प्रश्न, सुझाव या शिकायत जैसी कुछ स्थितियां भी हों, इन सभी स्थितियों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को इस चर्चा को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।